तो मनोज तिवारी इस समय हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत बधाई आपको। पश्चिम बंगाल में आपने बहुत मेहनत की। आप अगर मेन वजह मैं आपसे पूछूं भारतीय जनता पार्टी की इस विजय की, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? रजत भैया नमस्कार आपको और जितने भैया लोग बैठे हैं सब, आप सभी भाई सब। रजत भाई साहब, मैं समझता हूं कि जिनको कभी वोट डालने नहीं दिया गया, डरा के रखा गया, जिनका आधार कार्ड छीन करके कहा गया आप घर में रहना तुम्हारा वोट पड़ जाएगा, इस चुनाव में सबसे बड़ा परिवर्तन इस बात का है कि वोट डालने की आजादी मिली। दिल्ली में, बॉम्बे में, बंगलोर में अगर कोई काम करने पश्चिम बंगाल की बहन, बेटी, महिला, पुरुष आ गया, उसको भी गांव से आया कि अब तुम्हारा यहां वोट है और तुम सही वोट है, तुम आकर के वोट डालो और निर्भय होके डालो। और वो दिखा भी, 93% तक वोट जाना, ये इसको मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास और टीएमसी से अविश्वास। मैं 36 विधानसभा में गया रजत सर, और मैंने, चाहे हम रायगंज गए हों, चाहे चांचल गए हों, चाहे हम ये हावड़ा हों, चाहे हम बंगाल के किसी हिस्से में हो, पश्चिम बंगाल के, एक बात जो लोग हमसे कहा करते थे, पश्चिम बंगाल को बचा लो। हम फ्लाइट में एक दिन बैठे हैं, गुरुग्राम से एक 30-35 साल का यंग कोई व्यक्ति, बंगाली मानुस, और वो हमसे पूछता है, आर यू मनोज तिवारी? यस। बोले पश्चिम बंगाल को बचा लो। मेरा 84 साल का पापा बोलता है कि बेटा वोट दे के जरूर जाना। तो ये सब कारण रहे जहां से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का संदेश कहां नहीं गया। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए टीएमसी का कार्यकर्ता बन के बहन, बेटी, घर, मकान, दुकान, सब पे उनको लगता था कि मेरा अधिकार है। एक से एक कहानी जो हमको मिलती थी, 85 साल की महिला जंगीपुर में, मुर्शिदाबाद में आ करके निकल के कहती है, मोदी को बोलो पश्चिम बंगाल बचा ले। मनोज जी, आप एक बीजेपी के नेता होने के साथ साथ बड़े नहीं आई, बड़े स्टार भी हैं। जब आप जाते हैं ऐसी छोटी छोटी जगहों पर, तो पब्लिक से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, लोगों से बात करने का अवसर मिलता है? जी भैया, हम लोग करते क्या है, रैली के अलावे हम लोग डोर टू डोर भी चले जाते हैं। किसी मोहल्ले में 10, 15, 20, 50 किसी मंदिर में दर्शन करने चले गए, तब जो बात मिलती है ना, वो रियल होती है रजत भाई साहब। और उसके आधार पे मैंने कई बात कही, मैंने कुछ कविता भी बनाई, गाने भी बनाए, और वो गाने नहीं पुकार थी। तो उसका तो निश्चित रूप से जब तक हमको सही स्वरूप नहीं मिलेगा, हम उतने विश्वास से बोल ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी का किसी गरीब के दुकान में जाकर के उससे कुछ मांग लेना, किसी फूल वाले को, किसी जाल, मतलब छोटे काम करने वाले को, उसका परिणाम ये होता है जब हम रोड शो में जा रहे हैं तो कोई हमें चाय पिलाना चाहता है, कोई हमें समोसा खिलाना चाहता है, कोई चना खिलाना चाहता है। तो इस बार बंगाल, चाहे छोटे गरीब लोग हैं या फिर बड़े उद्योगपति हैं, कई उद्योगपतियों ने हमें यह कहा रजत भाई साहब कि अगर इस बार नहीं बदली तो हमें पश्चिम बंगाल छोड़ करके जाना है। आज वो दिख रहा है। और तब मैंने जो कहा था कि मांग रही बंगाल की धरती, सवाई हो तैयार, अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, माँ माटी मानुष पुकारे, मत बटना इस बार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। ना तो कोई आरजी कर भूला, ना तो कोई संदेश खाली भूला, न कटमनी, न सिंडिकेट। ये धमकाना, आप सोचिए, इन टीएमसी के लोगों ने जो गृह मंत्री को धमका सकते हैं,
वो पश्चिम बंगाल के गरीबों का क्या हाल करते होंगे। नहीं तो ये डर मनोज जी तब मैं बता कैसे रहा हूं, ये कैसे दूर रिजल्ट किया का ये रुझान लोग, नहीं है। ये डर कैसे दूर किया? ये डर दूर किया, ये डर दूर किया चुनाव आयोग की व्यवस्था ने, ये डर दूर किया पश्चिम बंगाल के ही अधिकारियों के अंदर शायद कुछ ऐसी भावना आ गई कि एनफ इज एनफ, एटा चोलबे ना, तब ये आके खड़ा है। मैं आपको रजत भाई साहब एक अपना अनुभव बताता हूं। जब आपके देख रहा हूं कि 191 पे बीजेपी पहुंच रही है, 99 पे टीएमसी है। हम लोगों को पहले 10 दिन तक तो कोई सुरक्षा भी नहीं देते थे, लेकिन पहले पक्ष के मतदान, पहले फेज के मतदान के बाद पुलिस हमें सुरक्षा देने लगी। ऐसा बदलाव देखा हमने कि जैसे लगा कि पहले फेज के मतदान के बाद ही सरकार आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। तो हमने कई अधिकारियों को भी अंदर अंदर कूड़ते देखा है, और वो लाचार, बेबस। और मैं ये बात जब कह रहा हूं कि टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल को रौंद डाला था, अब जाकर के पश्चिम बंगाल की जनता जागी है। तो अब ये दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं, आज तो मैं एक कविता लिख रहा था, आपके चैनल पे बताना चाहता हूं, एक बार पढ़ना अगर आप समय देंगे। जी जी जरूर। तो मैंने उसको लिखा कि महिलाओं के आह का परिणाम है ये रिजल्ट, पश्चिम बंगाल का महिलाओं के आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है, सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया। मैं आज आपको बताऊं, कई मुस्लिम समाज के लोगों ने भी टीएमसी से दूरी बनाई है। सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया, मोदी का विश्वास हर जगह छा गया, वोट डालने की जो आजादी मिली, सबका साथ सबका विकास प्रयास सज कर आ गया। मैं तो रजत भैया कविता लिखता हूं, लेकिन मैंने जो नजदीक से देखा है ना, आप जैसे लोग जो पत्रकारिता में होते हुए सामान्य समाज में हो रहे हर घटना को निष्पक्षता से देखते हो, आप सबके लिए ऐसे ऐसे बातें मैं अनुभव शेयर करके बता सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र था नहीं, अभी लोकतंत्र हुआ है। और धन्यवाद है चुनाव आयोग को, धन्यवाद है गृह मंत्री जी के साहस को। एक सांसद गृह मंत्री को कहता है 4 मई को यहीं रहना, अभिषेक भाईपो नाम है उसका, वो आज 4 मई का समय है, हमारी घड़ी में 12 बज रहा है। उन लोगों को अपनी वाणी याद रहनी चाहिए, ये देश लोकतंत्र से चलना चाहिए सर। एक सांसद गृह मंत्री को खड़े रहने की और बाप की और अपने बाप की ऐसी धमकियां देता हो, पश्चिम बंगाल ये बर्दाश्त न करता था। आजादी जैसे ही मिली उसको वोट की, उसने पूरा किनारे करके रख दिया। पश्चिम बंगाल का मां माटी मानूस को सत सत धन्यवाद करने का दिन है आज सर। तो एक बात सही है कि बीजेपी ने हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया। देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जिस प्रकार से इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों ने टीएमसी कार्यकर्ता बनकर रौंदा, नो डाउट अगर कोई महिला चीख के कह रही है जय श्री राम, हम क्यों नहीं बोल सकते? और टीएमसी की सांसद कहे कि हमारे दिल में काबा है, आंखों में मदीना, तो किधर गई काली मां, किधर गई तारा मां, किधर गए स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी? तो पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज को यह लगा कि अब एनफ इज एनफ, अब गए तो पश्चिम बंगाल ऐसे स्थिति में जाएगा जहां वापस खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सभी को साथ लेकर के कोई चल सकता है तो सनातन चल सकता है। और ये आज हिंदुओं की एकजुटता इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करके लाई है।
तो वहाँ जो रहने वाले हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि सबको साथ लेकर के चलना है? उनके मन में तो डर होगा। भैया यही विश्वास है। नहीं, किसी भी, मैं बार बार इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिया क्यों बोल रहा हूं? हम पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समाज ने भी इस बार भाजपा को सपोर्ट किया है। हम अपनी लोकसभा के लोगों का बयान भी वहां लोगों को भेजते हुए, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं सीलमपुर, मुस्तफाबाद, वो लोग भी कर रहे हैं कि भाई भाजपा से डरने की जरूरत नहीं। आज पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको विश्वास रहना चाहिए कि अगर आपको भी बढ़ने का मौका, आपको भी विकसित होने का मौका, आपको भी हर प्रकार से सुविधा, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, अगर सबको साथ लेकर के चलने का कोई एक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं बड़ी स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं कि इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाइज्जत उनके घर भेजा जाएगा और उनको, जैसा बांग्लादेश के संसद में चर्चा हो रही थी, अब इलीगल घुसपैठियों की कोई जगह हमारे देश में नहीं होगा। और सबसे खुशी की बात है कि इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का दरवाजा बंद कर दिया है आज पश्चिम बंगाल की जनता ने। नहीं, ये बात आपकी सही है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया है, बहुत बड़ा मैंडेट नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया है, तो इसलिए चैलेंज भी बहुत बड़ा होगा, बहुत काम करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल चैलेंज तो है भैया, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। और पश्चिम बंगाल के लोगों को विश्वास होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल, हमारे यहाँ एक नारा लगता था कि श्यामा प्रसादेर जन्मभूमि एबार होबे विजय भूमि, तो हो गया। श्यामा प्रसादेर जन्मभूमि एबार होबे विजय भूमि। भारतीय जनता पार्टी तो बंगाल के एक महापुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की देन है, और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि आज भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया है। 5 साल के अंदर पश्चिम बंगाल अपने उस स्पीड को पाएगा जिसके लिए बरसों से जाना जाता है पश्चिम बंगाल। आज ही मैंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बातें सुनी है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो उसको ज़्यादा जोर से कहेंगे। वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने, सेंट्रल फोर्सेस ने, इन्होंने मिलकर बीजेपी को चुनाव जिता दिया। रजत भाई साहब, एक महिला को मैं मिला जिसके पति को टीएमसी के गुंडों ने मार दिया था, हत्या कर दी थी, और वो पिछले 2 महीने से सिर्फ भाजपा का झंडा बेचती थी। अपने साइकिल पे लगभग 70-75 झंडा लेके निकलती थी और कहती थी ये झंडा भी और मेरा कफन भी है, हमको मारना हो तो मार देना। पेड़ पे लगाती थी, सड़क पे लगाती थी। वो विश्वास बता रहा था कि चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल के लोग धन्यवाद दे रहे, क्योंकि ऐसे जब अहंकारी, ऐसे क्रूर, भ्रष्टाचारी टीएमसी जैसी पार्टी जब हारती है तो उनके पास और दूसरा चारा क्या है। मगर आज चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के कमिश्नर की फोटो लगा करके पश्चिम बंगाल के मानूस अपने अपने घर में रख रहे हैं कि ये व्यक्ति ने हमें वोट देने की आजादी दी है, इसने इलीगल वोटों को काटने का काम किया है। हो सकता है इस दौरान बहुत सारे लोगों को कई बार अपने कागज दिखाने पड़े हों, लेकिन इस समय चुनाव आयोग के प्रति पश्चिम बंगाल के गली गली में धन्यवाद है। सभाई धन्यवाद जानाচ্ছে, सभाई आशीर्वाद देছে। टीएमसी जो कहना हो कहेगी रजत भाई साहब जी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग इस चुनाव आयोग को, और ये तो ये बोलना शुरू कर दिए कि ऐसा कमिश्नर नहीं आया, जो क्या नाम है उनका, जो ज्ञानेश, तो
पश्चिम बंगाल की भावना को हमने सुना है, इसलिए टीएमसी अब को भी कहे, आज पश्चिम बंगाल की जनता खुशी में नृत्य कर रही है, आंखों में आंसू लिए खुशी में नृत्य कर रही है। ये पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा आज सपना पूरा हो रहा है कि अब हम भी देश के अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ने के लिए सबका साथ, सबका विकास, प्रयास, विश्वास में चलेंगे। एक बड़ी बात मनोज जी इस बार ये दिखाई दी कि रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 92% से ज्यादा लोगों ने पश्चिम बंगाल में वोट किया। इसकी क्या वजह आपको लगती है? भैया देखिए भैया, इसकी दो वजह है। एक तो पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों से महिलाओं पे अत्याचार की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई। अब मैं टीवी पे इस समय बात कर रहा हूं, मुझे बोलने में भी अजीब लगेगा, लेकिन सोचिए कि जब संदेश खाली में इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए जो टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए थे, वो आके कहते हैं तुम्हारे घर में नई बहू आई है, उसको टीएमसी ऑफिस भेज देना, अगले दिन आएगी। बहू बेटियों को इस तरह से आकर सड़कों पर, और उनको पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहती थी क्योंकि टीएमसी की सरकार उनको इस बात की छूट देती थी। हम आप समझ सकते हैं कि क्या इसके बाद भी पश्चिम बंगाल की जनता सोई बैठेगी? पश्चिम बंगाल से तो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक से एक नाम आते हैं। तो मैं रजत भैया, मेरा जो आकलन है ना कि पश्चिम बंगाल के माँ माटी मानुस जो कभी दीदी नहीं कहा था, लेकिन आज उनको जो तकलीफ हुई उसका पूरा पश्चिम बंगाल में असर गया है भैया। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने समय निकाला, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई पश्चिम बंगाल में सरकार के लिए, असम में आपकी जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया।